किसने दिया है भाई ये? होता कौन है देने वाला? भाई इंडिया से अगर नदी निकल रही है तो इंडिया की है ना, कोई किसी और पहली बात तो पाकिस्तान भी इंडिया से निकला है भाई। क्या ही बोलूं, अपने आक्रोश को दबाते हैं हमें, एक दिन निकलेगा बाहर। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं मैडी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल टिक टाक हॉर्स क्राइसिस में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जैसे आप लोगों को पता ही है, पुलवामा अटैक के बाद हर जगह हलचल मच चुकी है। इसी बीच पाकिस्तान हर बार एक नया स्टेटमेंट देता जा रहा है। अब उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है कि पहले इन्होंने बोला कि भाई हम लोगों ने पानी रोक दिया है, इंडिया ने पानी रोक दिया है उनका। अब वो बोल रहे कि भाई इन्होंने बिना बताए पानी छोड़ दिया, कि इतना पानी हो गया कि हमारे यहाँ फ्लड हो गया और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो चलिए जानते हैं भाई हो क्या रहा है। नमस्कार, वेलकम टू गरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन एंड दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी जा चुकी है क्योंकि पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं भारत ने सडनली बहुत सारा पानी छोड़ दिया, कुछ वार्निंग हमको दी नहीं और अब हालत बहुत ज़रा खराब हो गई है। जरा आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल्स। बांग्लादेशी मीडिया तो खैर डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि वाटर लेवल्स राइज इन झेलम रिवर आफ्टर इंडियाज अननोटिफाइड डिस्चार्ज। ये आरोप भारत पे ये लोग लगा रहे हैं। इमरजेंसी ट्रिगर हो चुकी है क्योंकि सडनली बिना बताए इंडिया ने पानी रिलीज कर दिया है। नाउ अगेन मुझे पता नहीं कि इस पर्टिकुलर केस में भारत ने जेन्युइनली बिना बताए पानी रिलीज किया है या नहीं किया, क्योंकि ये हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत पे आरोप लगाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हो। बट मैंने आपको ये बताया था, इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम पाकिस्तान को लगातार रिवर्स का डेटा प्रोवाइड करें कि कब हमने पानी रोक दिया है, कब हमने पानी छोड़ा है। ये डेटा पहले भारत पाकिस्तान को रेगुलरली देता था, बट अब क्लियरली ये डेटा हम पाकिस्तान को नहीं प्रोवाइड कर रहे। और जो भाई पहले भी क्यों देते थे हम? पहले देते थे तभी तो साले सर पे चढ़ गए हैं। मैं तो क्या, मारो इन्हें, डुबा दो सालों। वीडियोस हैं आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में झेलम रिवर। ये भारत से होके जाती है पीओके में और ये आज के समय वहाँ पर हाल है। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये 90। भाई दुनिया में लोग इस चीज़ से परेशान है कि पानी की कमी हो गई है, इनको पानी दे दिया है तो परेशान हो रहे हैं कि भाई पानी ज़्यादा दे दिया है। क्या करें पाकिस्तान का भाई, रख लो बाल्टियाँ भर के रख लो यार, कल को पानी नहीं आएगा हम फिर से बंद कर देंगे। 2 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और सही है, चॉकलेट वाटर। और खैर पाकिस्तान यहाँ पे काफी भाई प्रशांत भाई बहुत मजे ले रहे चॉकलेट वाटर। कंप्लेन कर रहा है। पाकिस्तान के कई लोग यहाँ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और नीचे मैं देख रहा था कई इंडियंस, वेट वोरा जो क्रिकेट पे कमेंट्री करता था ना, ये भी ब्यूटीफुल सीन्स सब लोग भरे हुए हैं आज के समय। खैर ये ऑफ कोर्स ये एक वीडियो है, ऐसी कई वीडियो सामने आज के समय आ चुकी है जहाँ पे पीओके में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि सडनली पानी के लेवल बढ़ चुके हैं और इन लोगों को डर लग रहा है। और पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज आउटलेट है, इसने ऑलरेडी भारत पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे। एक और अहम खबर है, भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटिया बाला में दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी। मकबूजा कश्मीर के जिले अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोटी में दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में अचानक शदीद तुगयानी आ गई और दरिया की सतह बुलंद हो गई, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। दरिया के किनारे बस्तियों में मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फर Yeah, the guy keeps on repeating the same thing over and over, but यहाँ पे आपको ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी कहाँ पर है, इसका बहाव कहाँ से होता है और किस तरीके से भारत ने ओवर द इयर्स यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी में जैसे आप लोग जानते हैं 6 नदियां आती हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नाउ ये है झेलम नदी। इसकी शुरुआत होती है इंडियन साइड से, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये नदी जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। फिर ये नदी नीचे पाकिस्तान का जो बाकी इलाका है वहां पर पानी प्रोवाइड करती है। और झेलम नदी को लेकर हमेशा पाकिस्तान अल्ट्रा सेंसिटिव इसलिए रहता है क्योंकि झेलम एक वेस्टर्न रिवर है। जैसे मैंने आपको बताया था, 1960 में साइन की गई इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर 3 नदियों का कंट्रोल, मतलब 3 नदियों के जो मेन राइट्स हैं ये दे दिए गए पाकिस्तान को, और बाकी जो 3 नदियां हैं उन पर इंडिया के राइट्स है। राइट्स मतलब कि इंडिया वहां पर डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब वेस्टर्न किसने दिया है भाई ये?
होता कौन है देने वाला? भाई इंडिया से अगर नदी निकल रही है तो इंडिया की है ना, कोई किसी और को राइट। पहली बात तो पाकिस्तान भी इंडिया से ही निकला है भाई, क्या ही बोलूं, अपने आक्रोश को दबाते हैं भाई, एक दिन निकलेगा बाहर। वेस्टर्न रिवर में झेलम आती है और इसलिए हमेशा जब भी भारत ने यहाँ पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का भी प्रयास किया है ना, तो पाकिस्तान जल्दी से वर्ल्ड बैंक को लेकर पहुंच जाता था कि देखिए झेलम नदी ये तो वेस्टर्न रिवर है, यहाँ पर इंडिया के लिमिटेड राइट्स हैं, बस छोटे पावर प्लांट्स, इरिगेशन के लिए कुछ डोमेस्टिक प्लांट्स वगैरह ये सब इंडिया कर सकता है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, वो भी अंडर कंडीशन। फिर आया साल 2018, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था। इस साल भारत के प्रधानमंत्री ने किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया इन कश्मीर। सडनली हमने ये देखा कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पे इंडिया ने कर दिया था कंस्ट्रक्ट। पाकिस्तान ने इसका बहुत विरोध किया था, बहुत लंबे समय से पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं, इसको नहीं बनने देंगे। ये वर्ल्ड बैंक को ले आते थे, यूएन में भी ये इशू रेस करने की कोशिश करी, बट इवेंचुअली 2007 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई स्टार्ट और 2018 में भारत ने ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जिसमें ऑब्वियसली पानी स्टोर करने की भी काफ़ी हद तक कैपेसिटी है। तब से पाकिस्तान बहुत नर्वस रहता है क्योंकि झेलम नदी का पानी अब भारत जेन्युइनली रोक सकता है। और अभी रिसेंटली देखिए जो ये पानी में फ्लक्चुएशन हुई है ना, चाहे मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में एक आदमी की मौत ना हो, पीओके में कोई कुछ इनको नुकसान ना हो, पाकिस्तान के लोग सडनली अब देख रहे हैं इट जस्ट गॉट रियल। ये जो भी अब तक सुनते आ रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सडनली ये पहली बार देख रहे हैं कि झेलम नदी जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर इसका कंट्रोल, मेजर कंट्रोल पाकिस्तान के पास आता है, सिंस वो ट्रीटी अब पॉज हो चुकी है, भारत अपनी मर्जी से पानी वहां पर रोक रहा है, पानी छोड़ रहा है। वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। अब पहली बार आप कह लो इनकी सरकार को भी डर लगेगा कि इनकी लाखों करोड़ों की आबादी है जो डिपेंड करती है झेलम नदी पर। कल को इसी तरीके से भारत अगर पानी बहुत सारा रोक लेता है तब ये लोग क्या करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आप अगर देखो रिसेंटली एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया था, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, पढ़िएगा अगर टाइम मिले। हाउ इंडिया थ्रेट टू ब्लॉक रिवर्स कुड डेवास्टेट पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने भी आर्टिकल शेयर किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान डिपेंड करता है भारत पर पानी के लिए, और आने वाले 6 से 7 सालों में कई पाकिस्तानी एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स मैंने एक अलग रिपोर्ट में पढ़ा था कि आने वाले 6 से 7 सालों में अगर इंडिया इसी तरीके से पानी कम करता है, पाकिस्तान अपना 40% पानी खो देगा। इससे इनकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये बर्बाद हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन गिरनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे दिस विल कॉज मास पॉपुलेशन डिक्लाइन इन पाकिस्तान। ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा अस्त्र है जो कई बार भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई है, हमने अलग कर दिया, बांग्लादेश सब कुछ कर दिया, तब भी इंडिया ने रिवर को नहीं छुआ था। अब जाके भारत के पास इतने आज के समय रिसोर्सेज हैं कि हम इतने डैम। इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, पाकिस्तान का बहुत कुछ, पता नहीं क्यों हम लोग रुकते हैं। मे बी अदर कंट्रीज की वजह से रुके पड़े हैं, क्यों रुके पड़े हैं ये तो भाई मोदी जी बताएंगे, बट हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। तो भाई ये थी आज की न्यूज़। इंडिया ने मे बी और मे बी नॉट पानी रोका है कि नहीं रोका ये हमें कंफर्म नहीं है, बट पाकिस्तान ऐसे दावे कर रहा है कि भाई हमने पानी रोका है। कोई नहीं रोका है तो बहुत अच्छी बात है भाई, पानी रोकना चाहिए। इनको थोड़ा तो सबक सिखाएं कि अपने देश के अंदर से टेररिस्ट को हटाओ भाई, उनको शरण मत दो। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए और रहना।